अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो लोग तकब्बुर गुरूर करते हैं उनके बारे में। जो लोगों के पास दो चार पैसे आ जाते हैं उसके बाद से वो अपनी ज़मीन अस्तर छोड़ देते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। तो इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है और कितनी अच्छी बात कही गई है, ये आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस्लाम में तकब्बुर गुरूर करने को बहुत ही गलत चीज़ कहा गया है। अगर कोई तकब्बुर गुरूर करता है तो उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल भी नहीं करेगा। कुरान और हदीस के तकब्बुर गुरूर करने के ख़िलाफ़ कई आयतें और हदीस हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और घमंड ना करो, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो घमंड करते हैं। और सूरह लुक़मान आयत 18 में बताते हैं इसके बारे में, जो मैं आगे बताऊँगा। और जो लोग घमंड करते हैं वो मेरे सामने झुकने से इनकार करते हैं। सूरह अल-अराफ आयत 206, ये जो मैं आयत है दोनों 18 और 206, इसको मैं आगे बताऊंगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में एक दाने के बराबर भी घमंड होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। घमंड करने वाला अल्लाह के सामने झुकने से इनकार करता है। इस्लाम में तकब्बुर गुरूर करने को एक बड़ा गुनाह माना जाता है और इसके लिए कई सजाएं भी हैं। इस्लाम में अच्छे से बात करना और व्यवहार रखना बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और मुसलमानों को सलाह दी जाती है, हम जैसे मुसलमानों को सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से बात करें और रहें एक साथ। सूरह लुक़मान आयत 18 में क्या बताया गया है वो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। और घमंड ना करो, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो घमंड करते हैं। और अपने चलने में मध्यम रहो, मतलब आप आराम से चलो, इतना एटीट्यूड हो के ना चलो, और अपनी आवाज़ नीची रखो। आवाज़ में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आवाज़ सबसे जो तेज़ बोलते हैं उसको हम लोग गधा कहते हैं, और सबसे ख़राब आवाज़ भी गधे की होती है। सूरह लुक़मान आयत 18 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को घमंड ना करने की सलाह देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं घमंड ना करो। घमंड किसका कर रहे हो? अगर तुम्हें घमंड आता है तो तुम एक बार जाके कब्रिस्तान में जाओ, तुमसे भी बड़े बड़े बादशाह ज़मीन के अंदर हैं और उन माध्यम से हमें अच्छे से रहना की सलाह देता है। यह आयत हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को दूसरे को बेहतर नहीं समझना चाहिए। लोग आज थोड़े से पैसे हो जाते हैं तो ब्रांडेड सामान खरीदते हैं और समझते हैं इसके पास है नहीं, अगर वो ना दिखाए तो समझते हैं इसके पास है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। और अल्लाह ताला सूरह अल-अराफ आयत 206 के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग तुम्हारे रब के सामने खड़े होने से डरते हैं उनके लिए दो बाग नाजिल किए जाएंगे। दो बाग उनके सामने रख दिए, दो बाग उनके सामने आ जाएंगे। इस आयत में